यह कहानी है रामगढ़ गांव की। रामगढ़ गांव में एक मिडिल स्कूल था। उस स्कूल में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम राहुल। वह पूरे स्कूल में तेज और समझदार लड़का था और साथ ही वह अपने रामगढ़ गांव के सबसे प्यारा और होशियार लड़का था। उसके घर में उसके पिता और उसकी माँ रहा करते थे, लेकिन वह दोनों बार बार किसी न किसी बात में उलझ जाते थे और यह सब चीज राहुल को अपने घर में अच्छे नहीं लगते थे। उसके बाद वह लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर लेते हैं। रामगढ़ गांव बहुत ही खूबसूरत था और वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक चला। एक दिन राहुल अपने स्कूल में जा रहा था और अपनी क्लास खत्म करने के बाद वह काफी दिनों से एक लड़की का पीछा करता था। उस लड़की का नाम रीमा था। अचानक रीमा पीछे की ओर देखती है तो राहुल भी पीछे की ओर मुड़ जाता है। फिर राहुल को रीमा रोकने लगती है और बोलती है, अरे राहुल सुनो, तुम तो वही हो ना जो पूरे स्कूल में टॉपर कहे जाते हो। दरअसल रीमा को राहुल पसंद था, लेकिन वह शर्म के मारे उससे बोल नहीं पाते थी। लेकिन राहुल बिना डरे रीमा को दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने को कहा और बड़े ही प्यार से मानते हुए रीमा उसके साथ चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद रीमा और राहुल में दोस्ती के साथ साथ प्यार भी शुरू हो गया। एक दिन दोनों स्कूल के बाहर टेबल पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनको राहुल के घर के पास रहने वाली एक लड़की उन दोनों को देख लेती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं? ये पढ़ाई के बदले ये सब कर रहे हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाती हूँ। राहुल के घर और राहुल के बारे में सारी बात बता देती हूँ। वह वहां से चली जाती है। घर जाकर सारी बात राहुल के मम्मी पापा से बता देती है और फिर वहां से निकल जाती है। उसके बाद राहुल के माँ पापा आपस में बात करने वालों की, अरे भगवान, तुम क्या मेरे बेटे को ऐसी ही संस्कार दे रही हो? राहुल की माँ बोलती है, नहीं नहीं, मैं आज तक कभी ऐसा उसको नहीं कहा और ना ही कभी उसको ऐसा कह सकती हूँ। आने दीजिए, उसको वह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? तभी राहुल आ जाता है और राहुल से वह सारी बातें पूछने लगते हैं जो उसे लड़की ने राहुल के बारे में बताया था। अरे बेटा, क्या यह बात सही है? यह सच सच बताओ। तभी राहुल अपने साथ हुए सभी बातों को बताता है और उसके बाद यह सिलसिला और आगे ना जाए और नहीं बिगड़े। इसकी वजह से अगले दिन ही वह सभी लोग रीमा के घर चले गए रिश्ते के बात करने के लिए। रीमा का भी घर गांव में ही था, लेकिन राहुल के गांव से थोड़ा सा दूर था। रीमा के घर पहुंचकर राहुल के पिता रीमा के पिता से वह सारी बातें बताएं और कहे, भाई साहब, यह चीज और आगे ना हो और ना ही कुछ गड़बड़ हो किसी के भी बच्चों के साथ। इसीलिए मैं आपकी बेटी रीमा का हाथ मांगने आया हूँ, अपने बेटे राहुल के लिए। फिर माँ के पिता बोलते हैं, आपकी बातें तो ठीक है, आपका रिश्ता भी मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वह शर्त यह है कि राहुल बेटा जब तक जवान ना हो जाए, जब तक कमाने ना लग जाए, तब तक शादी नहीं हो सकती। और उसके बाद राहुल के पिता रीमा के पिता से आपस में बात कर लेते हैं। राहुल के पिता कहते हैं, हमें आपकी यह शर्त बिल्कुल ही मंजूर है। और रीमा के पिता कहते हैं, तो फिर ठीक है, हमारे तरफ से यह रिश्ता बिल्कुल पक्का। 8 साल बाद जब राहुल शहर से अपने गांव पैसा कमाकर वापस लौट रहा था और अपने माँ पिता को प्रणाम किया, उसकी माँ पापा उससे कहने लगे, अब तुम शादी की योग्य हो गए हो और तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। अगले दिन सभी लोग राहुल के साथ रीमा के घर चले गए। वहां पहुंचकर सभी लोग शादी के बारे में आपस में बातें करने लगे और रीमा भी बहुत बड़ी हो चुकी थी और साथ में सुंदर भी हो गई थी। रीमा के पिता राहुल के पिता से अपनी बेटी को खुश रखने की गुजारिश करते हैं। फिर राहुल के पिता उनसे कहते हैं, आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, हम यहाँ से अपनी बेटी ले जा रहे हैं। और आखिरकार 8 साल बाद राहुल और रीमा की शादी हो गई।